हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, शिवलिंग ने मचाई दुनिया में खलबली। विदेशी वैज्ञानिक भी कांप उठे जिंदा शिवलिंग से। अरे वाह। हैं, ये क्या है? ये तो देखना पड़ेगा भैया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पे मिला है? इंडिया में? जिंदा शिवलिंग क्या होता है? तो ये भी नहीं पता। ओए ओए, कितना ह्यूज से है, सुंदर। इंडिया में लग रहा है। भगवान की बनाई यह दुनिया बेहद रहस्यमयी है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य भरे पड़े हुए हैं जो विज्ञान की समझ से अभी कोसों दूर हैं। वैसे तो विज्ञान ने भी खूब तरक्की कर ली है। साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक हमारे आसपास हम जिधर भी देखते हैं चारों तरफ हमें केवल विज्ञान ही दिखाई देता है। आज मनुष्य के पास इतने वैज्ञानिक उपकरण मौजूद हैं कि उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चंद्रयान व मंगलयान के द्वारा मनुष्य दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच गया है। यही नहीं, पार्कर सोलर प्रोब मिशन के जरिए मनुष्य सूर्य के समीप पहुंचने में भी सफल हुआ है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विज्ञान आज इतना उन्नत हो चुका है कि उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रह गया है। परंतु फिर भी धरती पर ऐसे कई रहस्य आज भी मौजूद हैं जिनके पीछे का कारण खोजने में विज्ञान आज भी असमर्थ है। तो डेथ क्यों होती है? दोस्तों, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले परंतु वैज्ञानिक भी आखिर एक इंसान ही है और इसीलिए भगवान की बनाई इस दुनिया में रहस्यों की कुछ गुत्थियां ऐसी भी हैं जो वैज्ञानिकों की भी समझ से परे है। और ऐसी ही एक गुत्थी भगवान शिव के शिवलिंग से जुड़ी हुई है। ये वो शिवलिंग है जिसे जीवित शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। बड़ा तो आखिर कहाँ है यह विशाल शिवलिंग? आखिर क्या है शिवलिंग का रहस्य? आखिर क्यों सैकड़ों वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं इस शिवलिंग के रहस्य को? आखिर कब उठेगा इस रहस्य से पर्दा? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, आप सबने खजुराहो का नाम जरूर सुना होगा। खजुराहो एक प्राचीन शहर है जो शानदार प्राचीन मंदिरों और जटिल मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यह शहर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्राट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज की थी और तब से अब तक यहाँ ज्ञात मंदिरों की संख्या हो चुकी है 25, जबकि ऐतिहासिक दस्तावेजों में 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच यहाँ चंदेल शासकों द्वारा 85 मंदिर निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, खजुराहो के मंदिर बेहद रहस्यमयी हैं और यहाँ लगातार वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी रहती है। खजुराहो के इन्हीं मंदिरों में से एक भगवान शिव का मंदिर है जहाँ स्थित है एक विशाल जीवित शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को ये बात हैरान कर सकती है परंतु ये सच है कि यहाँ एक जीवित शिवलिंग है जिसके रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, इस विशाल शिवलिंग को मतंगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस विशाल शिवलिंग की खास बात यह है कि यह लगातार बढ़ता जा रहा है, वही कह रही थी, और इसीलिए इसे जीवित शिवलिंग कहा जाता है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 9 फीट है। यह शिवलिंग जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के अंदर भी समाया हुआ है। इस शिवलिंग की लंबाई हर साल 1 इंच बढ़ती जा रही है। 1 साल में 1 इंच। बताया जाता है कि शिवलिंग का आकार जितना ऊपर की तरफ बढ़ता है उतना ही नीचे की तरफ भी बढ़ता है।
परंतु पत्थर से बने इस शिवलिंग की लंबाई आखिर क्यों बढ़ रही है, इसके बढ़ने के पीछे रहस्य क्या है, यह कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिक भी इस पर कई बार रिसर्च कर चुके हैं। कहा जाता है कि सैकड़ों बार वैज्ञानिकों की टीम आई, परंतु अभी तक वह इसका रहस्य नहीं जान सके हैं। वाह, दोस्तों, शिवजी का यह मंदिर कई चमत्कारों से भरा पड़ा है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इस शिवलिंग का सीधा संबंध है कलयुग से। क्या है पुजारी इसमें? कहते हैं कि शिवलिंग का आकार जितना ऊपर की तरफ बढ़ता है उतना ही नीचे की तरफ भी बढ़ता है। इस तरह ऊपरी हिस्सा स्वर्गलोक की तरफ और निचला हिस्सा पाताल लोक की ओर बढ़ रहा है। और जिस दिन शिवलिंग का निचला हिस्सा पाताल में पहुंच जाएगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। ओह, दोस्तों, मतंगेश्वर शिवलिंग के उत्पन्न वो कब होने की होगा? कहानी भी बड़ी ही विचित्र है। ओह, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के पास एक चमत्कारी मणि थी जिसे शिवजी ने ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर को दी थी और युधिष्ठिर ने वो मणि मतंग ऋषि को दे दी। कुछ समय पश्चात मतंग ऋषि ने वो मणि राजा हर्षवर्धन को दे दी। राजा हर्षवर्धन ने उस चमत्कारिक मणि को जमीन में गाड़ दिया। ओह, वह मणि इतनी चमत्कारी और दिव्य थी कि कोई भी उसे अपने पास नहीं रख सका। मणि की कोई देख रेख न होने से उसी के ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण हो गया। क्योंकि राजा हर्षवर्धन ने वह मणि मतंग ऋषि से प्राप्त की थी, इसी कारण इसका नाम पड़ गया मतंगेश्वर शिवलिंग। खजुराहो के मंदिर वैसे तो दुनिया भर में काम कला के मंदिरों के रूप में विख्यात हैं, परंतु यहाँ का मतंगेश्वर शिव मंदिर हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि यही एक ऐसा मंदिर है जहां आदिकाल से निरंतर पूजा होती चली आ रही है। शिवलिंग के नीचे मौजूद चमत्कारी मणि भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। शिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। पुजारियों के अनुसार प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा को यहाँ के पुरातत्व अधिकारी बाकायदा इंची टेप से शिवलिंग को नापते हैं और वह यह देखकर दंग रह जाते हैं कि हर साल शिवलिंग की लंबाई 1 इंच बढ़ जाती है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, परंतु सावन के महीने में यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। यह मंदिर 35 फीट के वर्गाकार दायरे में है। मंदिर का शिखर बहुमंजिला है। गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग की लंबाई 9 फीट तथा इसका वृत्ताकार घेरा लगभग 4 फीट का है। इसे मृत्युंजय महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है, जहां आदिकाल से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और वैज्ञानिक हर साल इसके रहस्य को सुलझाने में जुटे रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मतंगेश्वर महादेव मंदिर के विषय में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यार अमेजिंग, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो पहली बार ही सुन रही हूँ और इतना अमेजिंग है कि जितना ऊपर हाइट उनकी इंक्रीज होती है उतनी नीचे भी इंक्रीज होती है। और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा देखो जो मंदिर बनाया है उसकी अगर आप छत भी देखो तो कितनी ऊंची बनाई हुई है कि इनफ स्पेस हो कि वो कितनी देर तक ऊपर तक वहां तक रीच भी हो सकता है। मैं यही सोच रही थी कि भैया एक टाइम तो आएगा ना कि जब शिवलिंग जो है वो छत को टच कर लेगा। तो होपफुली यही सोचा हुआ है कि जब तक वो वहां तक पहुंचेगा नीचे वाला पार्ट जो है कह रहे हैं ना जैसे पाताल लोक में हो जाएगा और कलयुग का एंड हो जाएगा। मेरे को तो यही लगता पता है। लोग तो बहुत नीचे है तो पर तो मैं और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लोग का, मगर पॉइंट ये है कि जितने भी साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने जब स्टडी की होगी तो कोई जर्नल में पब्लिश की होंगी अपनी फाइंडिंग्स, वो पढ़नी चाहिए कि साइंटिस्ट ने एक्चुअली क्या बोला था, कि उनके हिसाब से क्या हो रहा है और उन्होंने क्या सोचा था कि जो भी उनके पास आंसर नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट आके पहले अपनी स्टडी बताएगा कि हमने ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ और नेट रिज़ल्ट हमारा ये कंक्लूजन है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को पता हो तो आप बताइए साइंटिफिक जो रिपोर्ट है वो कहाँ से मिलेगी जहाँ पे देख के स्टडी कर सकें कि क्या हो रहा है। बट ये है अमेजिंग वंडर है और इसको ज़्यादा पॉपुलराइज करना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आता ऐसे ग्रेट चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पता नहीं। एक शिवलिंग हैं जो बढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो लाइन लगना नहीं चाहिए टूरिज़्म की।
इतनी मतलब जो भी आ रहा है वो एक मैजिक देखने आ रहा है, उसको आना चाहिए, यहाँ पे बहुत भरा रहना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई मेरे ख्याल अमेजिंग चीज है। इसीलिए इसको ज्यादा नहीं किया होगा कि ये सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप रहे, ये लोगों के जो लिए भी कोई है, उस टाइप का इसमें- एंटरटेनमेंट वाली जगह ना हो। और नहीं जो तो- पॉइंट है कि रिपोर्ट But it तो is ज़रूर amazing. देखनी चाहिए, जो साइंटिस्ट ने लिखी है वो रिपोर्ट डेफिनेटली स्टडी करनी चाहिए। वेरी हो नाइस। सकता है उन्हें कुछ मिला ही ना हो, अपनी रिपोर्ट करते रहे, उनको कुछ हाँ, पता वही ही ना चला हमें तो logic सिर्फ क्या है। एक्सेस चाहिए कि वो रिपोर्ट्स कहाँ पढ़ी हैं, अगर किसी को पता हो तो उसे पढ़ने में मजा आ जाएगा। वैसे वैसे कमाल की बात है। Very वो कह रहे हैं वो इंची टेप से नापते भी हैं, बिल्कुल। और हर बार जब नापते हैं वो देखते हैं। इसका मैं सोच रही हूँ कि जब अगर आप देखो तो ये पहले शुरू में कोई ऐसी फोटो हो जब वो हाइट में छोटा हो और अब इतना ऊंचा हो गया हो, Correct. तो That will be वो great कितना also. अमेजिंग होगा बिल्कुल। यार। इट विल बी सच्ची में ये तो चमत्कार होगा, कमाल है यार। मैं पहली बार ही सुना है ना, मैं बोल रही हूँ, मेरा माइंड ब्लो हो गया कि ये भी पॉसिबल हुआ है। वाओ। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अगर आपको इसके बारे में कुछ और ज़्यादा पता है। दिस इज़ अमेजिंग। वो कह रहे हैं ना शिव जी की महिमा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।